नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली आपका चाइना का एक शिप है जिसका नाम है आपका युआन वैंग। वो बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रेंडिंग में आ गया है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट निकाल के देखते हो, अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो तो ये आपको वहाँ पर टॉप सर्च में मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये इसकी जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपका चाइना का शिप है। और ये कहीं ना कहीं जो आपकी 11 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, इस डेट को ये क्या था, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर पहुंचने वाला था। लेकिन उससे पहले ये आपका इतना ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो ये क्यों न्यूज में आया है वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो लास्ट वीक अभी हमारी न्यू दिल्ली के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन थे, जिनका नाम है आपका अरविंदम बागची, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उसी इंटरव्यू में उनसे इसी चाइनीज वेसल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और उस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या बोला, वी आर अवेयर ऑफ रिपोर्ट ऑफ ए प्रपोज विजिट बाय द वेसल टू दी हम्बनटोटा इन अगस्त। उन्होंने बोल दिया ठीक है जी, हम अवेयर हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दी गवर्नमेंट केयरफुली मॉनिटर्स एनी डेवलपमेंट हैविंग ए बियरिंग ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू सेफगार्ड देम। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, यार जहाज किसका है, चाइना का है, पहुंचने वाला कहाँ पे है, श्रीलंका में पहुंचने वाला है, और उसके ऊपर इंडिया इतना ज्यादा मॉनिटर क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं इंडिया की जो आपकी सिक्योरिटी है और उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बीच में कहां से आ गई। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपके बहुत से जो आपके मिसिंग डॉट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते आएंगे तो आप इन मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे और फाइनली आपको अगर कुछ भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। तो आपका कुछ जाएगा नहीं। अगर आपको चीजें पसंद आई हैं तो आप चीजों को शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो इस शिप के बारे में, ये जो आपका शिप है इसका नाम है आपका युआन वैंग 5। अब 5 का मीनिंग क्या है, इस सीरीज के अंदर चाइना ने अपने टोटल 7 शिप बनाए हैं और उन्हीं में से ये है आपका नंबर 5 शिप। और इस शिप को आपका बोला गया है स्पाई शिप। स्पाई शिप का मीनिंग क्या है, जासूसी जहाज। तो ये कहीं ना कहीं आपका हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर पहुंचने वाला था 11 अगस्त को। लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हो, श्रीलंका ने इसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया है कि आप अपना जो रूट है उसको बदल लो। आगे भी अगर आप इसके बारे में देख पा रहे हो तो दूसरे भी न्यूज चैनल, आपका जो न्यूज़पेपर है वहां पर भी आपकी सेम हेडिंग है, कोलंबो आस्क बीजिंग टू डिफर विजिट ऑफ द स्पाई शिप एट हम्बनटोटा, कि आप हम्बनटोटा के ऊपर इसको लेके ना आओ। अब इसके बारे में आपको समझने के लिए, थोड़ी सी क्लियरिटी लेके आने के लिए मैं आपको इस शिप के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो आपका शिप है 11 तारीख को आपका हम्बनटोटा पहुंचने वाला था। किस पर्पज के लिए, रिफ्यूलिंग के पर्पज के लिए। आपका जो जहाज है अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हो तो ये आपका 2007 में बनाया गया था और इसकी जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है वो आपकी कितनी है, 11,000 टन। तो जब इतना बड़ा साइज है तो आप समझ सकते हो, जब आपका समुद्र के अंदर चलेगा तो आपका फ्यूल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता होगा। तो इसके अंदर फ्यूल फिल करने के लिए या बाकी आपका जो भी कोई मेंटेनेंस का छोटा मोटा काम है, या जिसके अंदर जो क्रू मेंबर हैं तो उनको भी रेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम पीरियड चाहिए था। तो ये आपका 13 जुलाई को चाइना से निकलता है और चाइना के आपका एक पोर्ट है जिसका नाम है आपका जियांगिन। तो यहां से ये निकलता है और निकलने के बाद अगर आप इसकी एट प्रेजेंट जो लोकेशन देखते हो तो वो आपको यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिलेगी, जापान और ताइवान के बिल्कुल सेंटर में। आप अगर मैप के थ्रू देखना चाहते हो तो ये आपका चाइना है और चाइना के अंदर यहाँ पर आपका वो पोर्ट है जिसको मैंने बोला अभी अभी, जियांगिन पोर्ट। तो यहाँ से अब ये निकलता है और एट प्रेजेंट आप जो, जैसे आपके पास जीपीएस सिस्टम होता है तो वैसे इनके अंदर भी लगा होता है और आप उस ट्रैकर की हेल्प से देख सकते हो कि इस शिप की लोकेशन आज के दिन कहीं ना कहीं यहाँ पे, जहां पर मैंने इसको डॉट किया है। तो नीचे आपका ये ताइवान है और ऊपर आपका जापान है, तो इन दोनों के बीच में है। अब कहीं ना कहीं ये यहाँ से ट्रेवल करके आपका क्या होगा, अब ये आगे आने वाला था आपका श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर। लेकिन श्रीलंका ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। आज के दिन आपको पता ही होगा ताइवान के साथ है जो आपकी चाइना के रिलेशन है वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गए हुए हैं, क्योंकि जो आपकी यूएसए की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान को विजिट किया था। उसके बाद चाइना ने बोल दिया कि ये कहीं ना कहीं जो आपकी वन चाइना पॉलिसी है उसको अपोज कर रहा है। और उसके बाद चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर के अपनी एक मिलिट्री ड्रिल है उसको स्टार्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं जहां पर इसने अपनी जो मिसाइल फायर की तो उनमें से कुछ जो आपकी मिसाइल है वो जापान के जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो वहां पर भी एंटर कर गई थी। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं या जो प्रीवियस डिस्कशन है आप उनको देख सकते हो।
अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर रुकने वाला था सिर्फ 6 दिन के लिए और 17 अगस्त को ये यहाँ से निकल जाता। तो यहाँ तक चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, सीधी हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इसके बारे में कंसर्न क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको बोला गया है स्पाई शिप, जासूसी जहाज। तो जासूसी जहाज जब इसको बोला जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। ये तो है नहीं कि वैसे इसको जासूसी जहाज बोल दिया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि ये आपका है जो ओशियन बेड है उसको मैप कर सकता है। और अगर एक बार आपको ओशियन बेड का पता चल गया तो आप वहां से इजीली अपनी जो सबमरीन है उनको वहां से ट्रेवल करवा सकते हो। तो चाइना अगर आपका हनबनटोटा पोर्ट के अंदर इसको लेके आता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी जितनी भी सबमरीन है उनको वहां पे इजीली वो वहां पे ट्रेवल करवा सकता है, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न का इशू है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके जो स्पेस के अंदर जो भी कोई सैटेलाइट है उनको भी ट्रैक करने की, और अपने जो 750 किलोमीटर का एरिया है वहां पर जितनी भी मिसाइल होंगी उनको भी ट्रैक करने का कहीं ना कहीं इसके पास क्या है, आपकी कैपेबिलिटी है। तो ये देखो, अगर आप मैप के अंदर देख पा रहे हो तो यहाँ पर है आपका हनबनटोटा पोर्ट, और ऊपर अगर आप देखते हो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर हमारा जो इसरो है वो भी यहीं पर है, और बहुत से हमारे जो इंपोर्टेंट नेवी के बेस हैं वो भी आपको इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये शिप आपका यहाँ पे आके खड़ा होता है तो ये क्या कर सकता है, ये जो आपका रीजन है तमिलनाडु का कुछ रीजन है वो आपका 750 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगा, और ये क्या कर सकता है, वहां से हमारी सैटेलाइट को ट्रेस कर सकता है, और उनके थ्रू हम जो भी कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते थे ये कहीं ना कहीं उसको ट्रैक कर सकता है। और इसके अंदर आपके क्या है, इसको बोला गया है इविज ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर सुनने की काबिलियत है। अगर हम बात करते हैं तो एक मैसेज को अगर हम कहीं दूसरी साइड में भेजते हैं तो आपको पता है जो आपकी रेज होती हैं वो हम उन्हीं वेवलेंथ के थ्रू, आपकी जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है उन्हीं के थ्रू हम मैसेज को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर सकता है, उनको ट्रैक करके, और हमारा जो मैसेज हमने भेजा है ये उसको वहां पे डिकोड करके कहीं ना कहीं उसको वो पढ़ सकता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि जो आपके इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न है वो कहीं ना कहीं आपके बीच में आगे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि इंडिया अब इससे आपका क्यों चिंतित है। जब ये हनबनटोटा पोर्ट के अंदर आएगा तो इंडिया को कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपकी होने वाली है। अब आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, और वो आपका क्या है कि सेम जितनी भी मैंने इसकी आपको ये काबिल आपकी जो भी खूबी बताई है, इन्हीं सभी खूबियों से लैस हमारे इंडिया के अंदर भी आपका एक शिप है। तो आपको उस शिप का नाम बताना है वो कौन सा है, ठीक है। और अभी जस्ट रिसेंटली हमारी जो इंडियन नेवी के अंदर उसको आपका इंस्टॉल किया गया था। तो अब आगे हम बात करते हैं आपका श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में। आपको सभी को पता ही होगा कि श्रीलंका एट प्रेजेंट है वो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस से आपका गुजर रहा है। तो आपको पता ही होगा कि 2022 की जैसे ही बिगिनिंग होती है तो वहां पर आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने फॉरेन लोन्स को चुकाने में भी डिफॉल्ट घोषित हो जाती है। उसके बाद जो यूएन ने बोला कि भाई श्रीलंका के अंदर एक इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पर जो आपके 5.7 मिलियन पीपल हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल की शॉर्टेज को वो कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। और मार्च के अंदर आके आपका क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके श्रीलंका के अंदर पीसफुल जो आपके प्रोटेस्ट है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं प्रोटेस्ट को देखते हुए आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो 9 मई को इनके जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे वो रिजाइन दे देते हैं, और वो कहीं ना कहीं श्रीलंका को छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद उनके जो भाई होते हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम है आपका गोटबाया राजपक्षे, वो भी उन्हीं के साथ साथ क्या करते हैं, 13 जुलाई को वो भी रिजाइन देके श्रीलंका को छोड़ के भाग जाते हैं। और फाइनली इन सभी 12 जुलाई और 13 जुलाई के इंसिडेंट के बाद 20 जुलाई को जो आपके रानिल विक्रमसिंघे हैं वो आपके प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, और उनको कहीं ना कहीं श्रीलंका का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, एक बार टाइम पीरियड देखो, 13 जुलाई, 12 जुलाई, और 12 जुलाई को क्या होता है, श्रीलंका कहीं ना कहीं श्रीलंका के पास मैसेज आता है चाइना की तरफ से कि हमारा जो शिप है वो आपकी हनबनटोटा पोर्ट के ऊपर आएगा। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर कितनी खराब चल रही थी। तो उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं श्रीलंका ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आप अगर आगे बढ़ के देखते हो तो इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर चाइना ने कहीं पर भी आपकी श्रीलंका की हेल्प नहीं की। उसकी हेल्प के लिए कौन आगे आता है, इंडिया। और आप देख सकते हो कि इंडिया कहीं ना कहीं उसके शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के खड़ा होता है, और वो उसको 3.5 बिलियन जो आपके यूएस डॉलर हैं इतनी आपकी रकम देता है फॉर पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, फूड स्टफ एंड मेडिसिन। तो आप समझ सकते हो इस
सिचुएशन के अंदर उसकी हेल्प किसने की? इंडिया ने। और आज के दिन आपका क्या था, 2 अगस्त को तो कहीं ना कहीं आपका जो कैबिनेट था रानिल विक्रमसिंघे का, उन्होंने क्या बोल दिया कि आप इस शिप को लेके आ सकते हो। लेकिन जब आपकी इंडियन नेवी ने यहाँ पर कोलंबो को बताया या रानिल विक्रमसिंघे को बोला कि जो हमारे सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट हैं या जो हमारे सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है वो कहीं ना कहीं आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप इस पोर्ट को यहाँ पर मत आने दो। आपको ये तो पता ही होगा कि आज के दिन श्रीलंका ने आपका चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो लोन तो चुका नहीं पाया, तो जिसकी वजह से उसने अपना जो ये हनबनटोटा पोर्ट है इसको लीज पे दे दिया 99 ईयर्स के लिए। तो अब उसको क्या बोला गया था कि आप 99 ईयर्स के लिए इसको सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज करोगे, आप कोई भी जो अपनी डिफेंस एक्टिविटी है आप उनके लिए इसको यूज नहीं करोगे। लेकिन ये आपका क्या है, डिफेंस आपका शिप हो गया और उसको क्या है, उसकी वजह से आपका श्रीलंका के साथ साथ जो कहीं ना कहीं इंडिया की भी सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पे खतरा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो श्रीलंका ने क्या किया, इंडिया की मानते हुए आपका जो चाइना का ये शिप था इसको यहाँ पर आने से मना कर दिया। और 5 अगस्त को ये आप देख सकते हो कि जो श्रीलंकन जो आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने आपके जो हनबनटोटा के अंदर जो आपके चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री हैं उनको प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बोल दिया कि आप अपने पोर्ट को यहाँ पर मत लेके आओ, आप उसके रूट को क्या कर दो, डिफर कर दो। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो पूरी कहानी, आपके जितने भी मिसिंग डॉट थे वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्ट हो चुके हैं। और सिमिलरली आप इसके अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर वही लिखा गया है कि श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट ए नोट वेरेबल टू एम्बेसी ऑफ चाइना रेफरिंग टू ए मिनिस्ट्री नोट ऑन 12 जुलाई। जो 12 जुलाई को इसके पास मैसेज आया था ना कि हम 11 अगस्त को अपनी शिप को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे आपका ये आपने इन्होंने मैसेज डाला है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, क्लियरेंस ऑफ वेसल युआन वेंग 5 टू एंटर द पोर्ट ऑफ हनबनटोटा फॉर रिप्लेसमेंट पर्पज। ये रिप्लेसमेंट पर्पज का मीनिंग क्या होता है, सेम वही रिफ्यूलिंग हो गया या कोई छोटा मोटा जो मेंटेनेंस का काम है उसी को ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट पर्पज। और उसी के बाद आपका जो चाइनीज एम्बेसडर है उसने कहीं ना कहीं श्रीलंका को डराया भी। उसने उसको बोला कि इससे हमारे जो बायलेटरल टाइज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हो जाएंगे। जो आप ये कर रहे हो ना, जो डिनाइल कर रहे हो परमिशन की, तो ये आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आप समझ सकते हो, तो श्रीलंका के लिए अब आप समझ सकते हो देखो कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं आपने वो एक कभी टिकटॉक के ऊपर मैंने सुना था ना, हम क्या चाहते हो मैं मर जाऊं, तो सेम वही सिचुएशन आपके रानिल विक्रमसिंघे के साथ है। कहीं ना कहीं अभी टाइम को तो देखते हुए उन्होंने उनको मना कर दिया है चाइना को, लेकिन अगर आप आगे चल के देखते हो तो चाइना आज के दिन इतना ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव मोड के अंदर है। ताइवान की हालत आप देख सकते हो, तो हो सकता है कि वो चाइना के अंदर भी कुछ ना कुछ इसके लिए एक्शन ले दे। तो आप इसको कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो बोल सकते हो कि ये हमारी बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। कहीं ना कहीं आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका को चूज करना था 2 चीजों के बीच में से। एक तो था आपकी रिस्पेक्ट किया उन्होंने हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है जो आपके नेबर कंट्री है इंडिया के, और दूसरी तरफ उसके पास क्या था ऑप्शन के अंदर, मसल पावर ऑफ चाइना। तो चाइना ने उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं डराया भी, लेकिन उसने किसको चूज किया, हमारे इंडिया के साथ को। तो इसके आप समझ सकते हो इंडिया के लिए तो एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, लेकिन श्रीलंका के लिए यहाँ पर सिचुएशन है वो बड़ी ही खराब होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन जो श्रीलंका के ऊपर जितना भी एक्सटर्नल डेब्ट है उसका तो 10% है वो अकेले चाइना से लिया हुआ है, और इसने अपने हनबनटोटा पोर्ट को वहां पर 99 ईयर्स की लीज के लिए दिया हुआ है। तो 2017 में दिया था। तो सिचुएशन है अब वो सारी की सारी आपके सामने है। आई थिंक आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर चीजें आपको सीखने को मिली हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि इंडिया की शिप का कौन सा नाम है वो आपका, और चीजों को आप शेयर करना ना भूलें। तो ये कोटेशन आपके सामने, कैंडल लूज इज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।